Good morning. I'm Dr. Seema Joshi, Senior Consultant Pediatrics, Ankura Hospital, Pune. I'm here again with another set of useful tips to take care of your child in this summer season and especially for the vacations. So आज हम प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, इस बात को जानेंगे। सो फर्स्ट एड क्या होता है? जब भी किसी व्यक्ति को चोट लगती है या वो बीमार हो जाता है या किसी एक्सीडेंट में को वो फेस करता है, उस कंडीशन में उसको मिलने वाला प्राथमिक मेडिकल हेल्प, सबसे पहले जो उसको मेडिकल हेल्प मिलता है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। और जब बच्चों की बात आती है तो वो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम बच्चों की बात करें तो हर एज में उनको इंजरी होने का या एक्सीडेंट प्रोन होने का डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। यदि हम टॉडलर एज ग्रुप की बात करें, जैसे 1 से 3 इयर्स ऑफ एज ग्रुप, उस एज ग्रुप में बच्चा नई नई चीजें सीखता है, चलना सीखता है, पर उसको ये नहीं मालूम होता है कि कितना उसको एक्टिविटी करना है या किस लेवल पे आके या किस स्टेज पे आके उसको हार्म हो सकता है या डैमेज हो सकता है। इसलिए इस एज ग्रुप के बच्चों में जो कॉमन इंजरीज होती है वो होती है चलते समय गिरना, बर्न, कुछ भी चीज। इस उम्र के बच्चों को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो कुछ भी चीज उठा के मुंह में डालते हैं, जिससे चोकिंग का डर रहता है। इसके बाद यदि हम यंग स्कूल एज के बच्चों की बात करें, दैट इज मोर देन 3 इयर्स ऑफ एज, तो हम देखते हैं कि इस एज ग्रुप में फॉल, बर्न एंड चोकिंग, इसके अलावा बाइसिकल रिलेटेड इंजुरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। टीनेजर्स में व्हीकल मोटर ऑक्यूपेंट रिलेटेड जो इंजुरीज है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग लेस देन 3 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में जो इंजुरी होती है उसका परसेंटेज है 33.3%, एंड मोर देन 3 इयर्स ऑफ एज ग्रुप में जो इंजुरी या एक्सीडेंट का परसेंटेज है दैट इज 66%। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली डबल। एंड जो मोस्ट कॉमन कॉज है इंजुरी का, दैट इज फॉल या गिर के चोट लगना, इट इज अराउंड 68%। एंड ये जो मोस्ट ऑफ द केसेस, अराउंड 44% केसेस में बच्चों को हम होम केयर देते हैं। इसके कारण ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हर व्यक्ति को फर्स्ट एड टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो। हर आदमी को बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले खुद को एजुकेट करें फॉर सीपीआर, कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कैसे देना है, एयरवे क्लीनिंग कैसे करना है, ये इंश्योर करना कि बच्चे का ब्रीदिंग नॉर्मल है या नहीं है, एंड ब्लीडिंग यदि हो रही है तो उसको कैसे रोकना, बिकॉज हमारी ये सारी स्टेप्स किसी की लाइफ को बचा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी जरूर है कि जो बच्चों में कॉमन बीमारियां होती है उनके लक्षण भी हमें मालूम हो, ताकि हम उनका इलाज बहुत इनिशियल स्टेज पे चालू कर सकें। एज वी से प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, प्रिवेंशन इज की। इसलिए बच्चों को घर पर सुरक्षित वातावरण देना ये हमारी जिम्मेदारी है। इससे हम बच्चों की जो एक्सीडेंट है उसकी रिस्क को कम कर सकते हैं, एंड वी कैन एंश्योर दैट चाइल्ड इज प्लेइंग फ्रीली एंड ही कैन एक्सप्लोर द थिंग्स। फर्स्ट एड किट का घर में होना बहुत जरूरी है, केवल घर में ही नहीं, स्कूल में, ऑफिस में, प्लेग्राउंड पर, इवन बस में, ट्रेन में या एरोप्लेन में। इस फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए ये हम आपको आने वाली सीरीज में बताएंगे। साथ ही फर्स्ट एड किट में जो चीजें रखी है उसको हमको रेगुलरली इंटरवल पे चेक करना है कि उनका एक्सपायरी तो नहीं निकल गया है, और जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं या इक्विपमेंट रखे हैं वो फंक्शनल कंडीशन में है या नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक बार बनाकर रख दिया और फिर साल भर तक उसको देखा ही नहीं, और जब जरूरत पड़ी तब वो काम ही नहीं कर रहा है। फर्स्ट एड किट का जो एक जगह है वो फिक्स होनी चाहिए, और घर के हर सदस्य को, इवन हमारे यहाँ काम करने वाली मावशी, मामा, इनको भी मालूम होना चाहिए। और ये जो जगह है ये बच्चों की पहुंच से बहुत बहुत दूर होना चाहिए। किट के ऊपर एक रेड कलर का बड़ा सा बोल्ड क्रॉस का निशान होना चाहिए, जिससे किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़े, तुरंत हम लोकेट कर सकें कि ये फर्स्ट एड किट ही है। इसके साथ ही हमें बच्चों को सेफ्टी मेजर्स सिखाना बहुत जरूरी है, जैसे साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना, कार में बैठते समय सीट बेल्ट लगाना, रोड क्रॉस करते समय दाएं बाएं दोनों तरफ देखना, किसी भी चीज को जो अननोन चीज है उसको उठाना या मुंह में डालना नहीं या सूंघना नहीं। ये सब सेफ्टी मेजर्स हमको बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। बीइंग एडल्ट हमारे लिए जरूरी है कि हम शांत रहें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जहां बच्चे को या तो चोट लगी है या वो किसी एक्सीडेंट उसका हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उस कंडीशन में वो हमारी तरफ देखेगा, और यदि हम शांत नहीं है, पैनिक है, तो इससे बच्चे की एंजाइटी और फियर बढ़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा लाइफ सेविंग स्किल्स का जो नॉलेज है वो इतना अच्छा हो कि ऐसी सिचुएशन में हम कॉन्फिडेंट रह सके और सिचुएशन को
प्रॉपरली हैंडल कर सकें। यदि हम सेफ्टी मेजर्स की बात करें तो घर में जब बच्चे छोटे हैं तो हमारा फर्नीचर जो है वो किड्स फ्रेंडली होना चाहिए। फर्नीचर के एजेस शार्प नहीं होने चाहिए। बहुत छोटे हाइट का फर्नीचर जिस पे बच्चा बार बार चढ़ सके, कूद सके, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उसको यूज करके कोई ऊपर रखी हुई चीज निकालने की कोशिश कर सकता है। जहाँ तक है नो फर्नीचर जोन रखिए, बच्चे को खेलने के लिए भरपूर जगह रखिए, फ्री रखिए स्पेस, ताकि वो अच्छे से खेल सके। शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ है, निडल है, सीजर है, ये सब चीजें बच्चों की पहुंच से दूर रखिए। बाथिंग सेफ्टी लेना बहुत जरूरी है। इट मीन्स कि आपका बाथरूम जो है उसमें हमेशा बंद होना चाहिए वो प्रॉपरली, उसमें बाल्टी, मग्गा या टब भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इवन एक भरा हुआ मग्गा भी छोटे बच्चे के लिए डेंजरस हो सकता है। सो इस बात का आपको चेक करना है। बच्चे को नहलाते समय ये ध्यान रखना है कि जो पानी है उसका टेम्परेचर बराबर है या नहीं है। देन लाइटर एंड मैच स्टिक, ये बच्चे की पहुंच से दूर होना चाहिए। मेडिकेशन, कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं कि मेडिसिन बच्चे खा लेते हैं, उससे उनको पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि सारी ही मेडिसिन हम बच्चे की पहुंच से बहुत बहुत दूर रखें। ये भी ध्यान रखिए कि बच्चा कभी स्टूल या चेयर लेके उस तक ना पहुंच पाए। दूसरा, जो घर में यूज होने वाले केमिकल्स हैं उनको हमको बहुत सेफली, सिक्योरली रखना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार बीइंग ह्यूमन हम कोशिश करते हैं कि कोई भी यदि हमारी खाने की या पीने की जो डब्बे हैं, कंटेनर है, वो खाली हो जाते हैं तो उनको हम फेंकते नहीं है, उनमें कुछ तो हम सर्फ है या कोई क्लीनिंग एजेंट है या एसिड है, ये हम भर के रखते हैं। और उसको हम ऐसे रखते हैं जिसमें यदि बच्चा वो देखता है, बच्चे के दिमाग में ये इमेज रहती है कि ये कुछ खाने की चीज़ है जिसको हम रूटीन में यूज़ करते हैं। और उस केस में यदि बच्चा उस चीज़ को खोल के और यूज़ करता है तो ये बच्चे के लिए बहुत घातक हो सकता है। साथ में ये ज़रूरी है कि हम घर पर स्मोक डिटेक्टर लगाएं। घर में जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं, छोटे बच्चे जो, जैसे हमने बोला 1 to 3 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसमें अपनी उंगली डालने की कोशिश कर सकते हैं। सो हमको उनको प्रोटेक्ट करना है विद इलेक्ट्रिक सॉकेट्स। छोटी छोटी चीजें जो होती है जैसे थर्माकोल बॉल्स हैं या स्मॉल बिड्स हैं, मोती है, ये चीजें बच्चे जो होते हैं, अगेन 1 to 3 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप वाले बच्चे, वो नाक में, कान में डाल सकते हैं या वो मुंह में डाल सकते हैं, जिससे चोकिंग हो सकती है। सो इन सब बातों के लिए हमको बहुत सावधान रहना है कि ऐसी कोई भी चीज बच्चे के अप्रोच में ना रहे। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी कि जनरली ये हम हर मदर या घर में यदि कोई बड़ी लड़की है तो हम यूज करते हैं, जैसे नेल पॉलिश है, नेल पेंट रिमूवर है, मस्कारा है, स्प्रे है, परफ्यूम है। हम कभी नहीं सोचते कि ये भी हार्मफुल या पॉइजनस हो सकता है छोटे बच्चे के लिए, पर ये पॉइजनस होता है, इससे बच्चों को टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो ये जरूरी है कि ये सारी चीजें हम बच्चे की पहुंच से बाहर रखें। इवन लिप ग्लॉस एंड लिपस्टिक्स, दे कुड बी डेंजरस टू द चाइल्ड। सो इन सब चीज़ों को हमको बच्चे की पहुंच से काफ़ी दूर रखना है। सो इन कंक्लूजन, फर्स्ट एड टेक्निक का मालूम होना एक स्किल ही नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वी शुड ऑलवेज टेक आउट टाइम to educate ourselves and to others also, to ensure the safety of children and well-being of our next generation. So let's commit. आज हम ठान लेते हैं कि हम सब फर्स्ट एड टेक्नोलॉजी का नॉलेज गेन करेंगे टाइम निकाल के, एंड ये इंश्योर करेंगे कि हमारे बच्चे जो है उनको एक सुरक्षित वातावरण मिले और एक सुरक्षित वातावरण में वो खेल सके और फल फूल सके। अधिक जानकारी के लिए या कोई भी आपको डाउट हो तो आप प्लीज कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पर। और हम इस तरह की सीरीज देते रहेंगे जिसमें अलग अलग कंडीशन में हम बच्चे को क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं और किसी की लाइफ को कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ये जानने के लिए आप हमारी अगली सीरीज देखते रहिए। थैंक यू।